क्या आपने प्रोजेक्ट के ग्लिम्स में इस मूवी के विलन को देखा, या फिर आपको ये पता है कि प्रोजेक्ट के में के का मतलब क्या है? कईयों को लगता है कि के का मतलब कल्कि है, जो कि मूवी का टाइटल है, बट ना मुन्ना ना, के का मतलब कुछ और ही है, जो कि आपको इस वीडियो को देखकर पता चलेगा, जिसमें कई सारी थ्योरीज है, जिससे प्रोजेक्ट के से जुड़े जितने भी सवाल है उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं कल्कि 2898 एडी के प्रीमाइस से, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस मूवी की कहानी टेक प्लेस कर रही है 2898, मतलब कि अभी से 875 साल बाद, जहां पोस्ट एपोकलिप्टिक एरा स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि एक ऐसा दौर जो कि एक बहुत ही बड़े इवेंट के बाद स्टार्ट हुआ, एंड ये इवेंट के वजह से अर्थ में मौजूद वेजिटेशन से लेकर ह्यूमन लाइफ तक पर इंपैक्ट पड़ा है। अब जैसा कि मूवी का नाम कल्कि है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका प्रीमाइज हिंदू कल्चर के पुराणों से लिया गया है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा तो एसिड रेन होगा, जिससे उपजाऊ जमीन बंजर बन जाएगी एंड रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, प्लस चारों ओर अकाल हो जाएगा। वैसे तो पुराणों में लिखा गया है कि ये सब 10,000 साल बाद शुरू होगा, बट मूवी में ये 2898 में ही शुरू हो रहा है। सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला ये कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 10,000 साल हो गए हैं या होने वाले हैं, जो कि मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से 2898 एडी में होगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन लोगों ने 10,000 साल की जगह 2898 में ही अपने इवेंट्स को सेट किया क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर। अब देखो भाई, कल्कि जी कैसे आएंगे, क्या क्या होगा, ये सब लिखा हुआ है, एंड उसको अगर वो वैसे ही दिखाना चाहते तो प्रोडक्ट कुछ और होता, एंड वो हमें टीजर देख के ही पता चल जाता। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन लोगों ने उन गाथाओं से इंस्पिरेशन लेकर कहानी को अपने हिसाब से लिखा है। अब हम सब मूवी के हीरो के बारे में तो जानते हैं, जिसको प्ले प्रभास कर रहे हैं, एंड कईयों को ऐसा लगता है कि वो विष्णु जी के अवतार कल्कि जी हो सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि प्रभास इस मूवी में कल्कि के अवतार नहीं, बल्कि कल्कि द्वारा चुना गया योद्धा है, जो कि कल्कि अवतार के आने से पहले लोगों की रक्षा करेगा, एंड ये उनमें से ही एक होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल्कि जी के अवतार को दिखाना मतलब कि गॉड को दिखाना, एंड गॉड की रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी भी चूक इस मूवी के ऊपर टमाटर फेंकने पर मजबूर कर सकती है ऑडियंस को, भले ही टमाटर के दाम कितने भी बढ़ जाए। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, पतली गली से निकल 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 निकल, जो कि हम लोगों ने आदि पुरुष में देख रखा है। इसके अलावा जब राणा दघुपति जी ने ये पूछा कि इस ट्रेलर में कमल हसन के कैरेक्टर को क्यों नहीं दिखाया गया, तो डायरेक्टर साहब का कहना था कि वो इस पूरे ट्रेलर में थे, लेकिन ये आपको पता नहीं चला। अब इस स्टेटमेंट को मैं अपने हिसाब से इंटरप्रेट करूं तो क्योंकि कमल हसन का कैरेक्टर इस मूवी में विलन का है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कली होंगे, एंड इस पूरे ट्रेलर में हम बुराई का राज देख सकते हैं। तो इस हिसाब से डायरेक्टर जी ने जो कहा है उनकी बात यहाँ पे जस्टिफाई हो जाती है। एंड अब जब विलन की बात उठ चुकी है, तो क्यों ना प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर ले, जिसको ज्यादातर लोग कल्कि समझ रहे हैं। बट व्हाट इफ मैं आपको ये कहूं कि प्रोजेक्ट के में के कल्कि के लिए नहीं बल्कि कली के लिए है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर नहीं तो आप मेरे रीजंस को सुन लो, शायद उसके बाद आप मानने लगे। सबसे पहला रीजन तो ये है कि कली भी कल्कि जी जितना पावरफुल है, एंड उसको अगर इस मूवी में कोई ह्यूमन हरा देगा तो वो कोई तुक नहीं बनाता, मतलब कि सेंस नहीं बनाता। इसीलिए मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है कि इस मूवी में कली या कल्कि जी नहीं बल्कि उनके द्वारा चुने गए योद्धाओं को दिखाया जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि कली बहुत पावरफुल है एंड उसके पावर को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है, तो शायद तक हो सकता है कि प्रोजेक्ट के उस मिशन का नाम है जिसमें वो लोग एक ऐसे ह्यूमन को ढूंढ रहे हो जो कि कली के पावर को होल्ड कर सके। ट्रेलर के इस शॉट में आप वो पॉड वाला सीन देख सकते हैं जिसमें पता नहीं कितने सारे टेस्ट सब्जेक्ट को रखा गया है। बाय द वे उन एविल सोल्जर्स को शायद तक रेडर्स नाम दिया जाएगा, जैसा कि सुनने में आ रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के से कनेक्टेड एक कॉमिक पैनल हम पढ़ सकते हैं जो कि ऑफिशियली आउट किया गया था, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो रेडर्स लोगों को कहते हैं कि तुम मेरे गॉड को सैल्यूट करो वरना तुम्हारी जान जाएगी, एंड तुम्हें बचाने वाला वहां पर कोई भी नहीं होगा। मतलब कि वो बचे कुचे लोगों को बुराई की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कली बुराई का ही रिप्रेजेंटेशन है, एंड वो नहीं चाहता कि उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि शिव जी का एक
भव्य मंदिर वीरान पड़ा है। प्लस एक शॉट में तो हम एक हाथ में भगवान जी की छोटी सी मूर्ति भी देखते हैं। अब देखो भाई, ये मेरी थ्योरी है कि कली एंड कल्कि अपना अवतार चुनेंगे क्योंकि इससे ये लोग सेफ गेम खेल सकते हैं। एज यहाँ भगवान नहीं है, बस उनके आशीर्वाद या उनसे मिले ताकत को लेकर वो लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो इससे किसी भी भक्त को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का डिसरेस्पेक्ट शो नहीं होगा। अब दूसरा रीजन ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट के की बात हम यहाँ पर अच्छे लोगों को करते हुए नहीं देखते हैं, बल्कि उन्हीं बुरे लोगों को करते हुए देखते हैं जो कि इस पॉड के सामने रहते हैं। एंड वी ऑल नो कि बुराई का रिप्रेजेंटेशन कली है, तो प्रोजेक्ट के में जो के है वो कल्कि नहीं बल्कि कली के लिए है। आई रिपीट, ये बस मेरी थ्योरी है एंड गलत हो जाऊं तो जूते चप्पल मुझ पर मत फेंकना, सिर्फ टमाटर फेंकना ताकि कम से कम मेरे घर में उस दिन टमाटर की सब्जी बने। अब ये तो बात हुआ हीरो एंड विलन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक चिरंजीवी की जिसको प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। बहुत समय पहले एक रूमर आया था कि अमिताभ जी का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी के अंदर अश्वत्थामा का रोल अदा करेंगे, जो कि शायद तक हम गेस भी कर लेते क्योंकि जब पोस्टर आया था तो उसमें हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ था कि लेजेंड्स आर इमॉर्टल एंड इमॉर्टल मतलब होता है अमर, जो कि अश्वत्थामा है। वैसे तो टोटल 7 चिरंजीवी हैं, मतलब कि 7 इमॉर्टल्स हैं, बट उनमें से सिर्फ अश्वत्थामा ही पृथ्वी पे है, प्लस उसकी हालत ही इतनी दयनीय है। अब मैं यहाँ पे दयनीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले तो अश्वत्थामा से उसके सर से मणि को निकाला गया था, जिसके वजह से वहां से खून निकलते रहता है, जो कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। वहीं कृष्ण जी के श्राप के वजह से उनके शरीर से ब्लड एंड पस निकलता रहेगा, जिसकी वजह से अश्वत्थामा मौत की इच्छा करेगा बट उन्हें वो मौत नहीं मिलेगी। एंड इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके शरीर के चारों ओर पट्टी लिपटी हुई है। बट कृष्ण जी का श्राप की वजह से भले ही अश्वत्थामा जी अपने फुल पोटेंशियल में नहीं है, बट वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, क्योंकि आप इसका ग्लिम्स इस शॉट के अंदर देख सकते हैं, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके पास अभी भी सुपर स्ट्रेंथ है। बेसिकली अगर वो सीन की बात करूं तो वो शिव जी के मंदिर में तपस्या में लीन होंगे या फिर पूजा कर रहे होंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि उनके आसपास मकड़ी के जाले फॉर्म हो चुके हैं, मतलब कि वो काफी लंबे समय से यहाँ पर है। बट वहां एक रोबोट को आते देख उस वक्त वो उससे लड़ने लग जाते हैं ताकि वो शिवलिंग को बचा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बुराई है वो चाहती है कि सब कोई उसकी पूजा करे, तो शायद तक इसीलिए उसने अपने लोगों को ये कहा है कि पवित्र स्थल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। बट इनको क्या ही पता था कि इस मंदिर का रक्षक एक शिव भक्त है, जो कि है अश्वत्थामा। अब अगर आपने ग्लिम्स का लास्ट फ्रेम देखा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि प्रभास का कैरेक्टर एंड अश्वत्थामा एक दूसरे को पंच कर रहे होते हैं, जहां दोनों की मुट्ठी टकराती है। अब यहाँ पर 2 बातें हो सकती है। पहला ये कि अश्वत्थामा प्रभास के कैरेक्टर को ट्रेनिंग दे रहे होंगे, वहीं दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि प्रभास का कैरेक्टर पहले बुरे लोगों के लिए काम करता होगा, बट जब इस रोबोट को डिस्ट्रॉय किया गया अश्वत्थामा द्वारा तो एविल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रभास को भेजा इस मैटर को हैंडल करने के लिए। एंड तभी हमें अश्वत्थामा वर्सेस प्रभास की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें अश्वत्थामा बताता होगा कि तुम कल्कि जी द्वारा चुने गए योद्धा हो या यू आर द चोजन वन, जो लोगों को बुराई के खिलाफ जंग जीतने में मदद करेगा। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्रभास का कैरेक्टर इसमें मर्सनरी ग्रुप का हिस्सा हो या उनको लीड करता हो, जो कि पैसे के लिए काम करता है या फिर मजबूरी में काम कर रहा हो ताकि सही समय आने पर रेबल कर सके। वैसे भी प्रभास रेबल स्टार है, तो भाई ये चीज हो भी सकता है मूवी के अंदर, क्योंकि विद्रोह तो होगा, क्योंकि उसका ग्लिम्स हमें इस शॉट के अंदर देखने को मिलता है। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये मूवी का स्टार्टिंग सीन हो जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे बुराई ने अच्छाई के ऊपर विजय प्राप्त की, एंड उसके बाद मूवी में हमें ये दिखे कि चोजन वन राइज कर रहा है ताकि इस बार अच्छाई की बुराई पर जीत हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सीन में हम पशुपति जी के कैरेक्टर को आर्मी को चीयर अप करते हुए देखते हैं, बट ग्लिम्स के स्टार्टिंग में हम उनके कनपट्टी पर एक मॉडर्न वेपन देखते हैं, जहां उनके बाहों में शायद तक उनका बेटा या कोई करीबी का बॉडी होगा जिसके घुंघराले बाल है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मर चुका है। एज ग्लिम्स के एक शॉट के अंदर हम इस घुंघराले बाल वाले कैरेक्टर को विद्रोह करते हुए देख सकते हैं। सो मे बी इसी मिशन में वो मारा गया एंड उसके बाद बुराई के सोल्जर्स ने कहा कि चचा आपके बुढ़ापे की लाठी तो गई, सो अब आप हमारे भगवान को मानो एंड अपनी जिंदगी को बचाओ। उस वक्त तो पशुपति जी का कैरेक्टर मान जाता होगा ताकि वो इनके सल्तनत को दीमक की तरह अंदर से खाए। सही समय आने पर एंड सही समय होगा तब जब
हमारा हीरो राइज करेगा। गॉड्स का इस मूवी में दिखने के चांसेस मुझे ना के बराबर लगते हैं, क्योंकि जब हमें हीरो का पोस्टर दिखाया गया था तो उसमें लिखा गया था कि हीरोज आर नॉट बॉर्न, दे राइज। यहाँ पर गॉड्स का जिक्र ही नहीं है, इम्प्लाइंग कि वो सेफ गेम खेल रहे हैं, वरना आदि पुरुष जैसा हाल यहाँ भी हो सकता है। इस ग्लिम्स के अंदर और भी कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, बट उसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, एंड वो भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्ड आता है। रिस्पॉन्ड से मतलब कि आपके कितने कमेंट्स आते हैं और आप कितना इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आपका अगर कोई ओपिनियन या थ्योरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड कोई हमसे बात छूट गया हो तो उसके ऊपर भी रोशनी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका क्या कहना है हमारे इस थ्योरीज के ऊपर, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड हाँ, हो सकता है कि आपके लाइफ में भी इस मूवी के जैसे ही बुराई अभी डोमिनेट कर रही हो एंड हालात आपके पक्ष में ना हो, तो यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना है, बल्कि स्ट्रॉन्ग बन के उसको फेस करना है, क्योंकि एज द पोस्टर सेज हीरोज आर नॉट बॉर्न, दे राइज। एंड राइज करने का सबसे बेस्ट टाइम वो होता है जब परिस्थिति आपके हिसाब से ना चल रही हो और आप एक बुरे दौर से गुजर रहे हो, एंड ऐसे में आपको कम बैक करना है। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस इट, एंड अच्छाई की उम्मीद करते रहे, क्योंकि अगर आज बुरा वक्त आया है तो कल अच्छा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि इसी से बैलेंस बना रहता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सब ठीक हो, टाइम से खाना एंड पानी पी रहे हो, जिससे आप हेल्दी एंड हाइड्रेटेड रह रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। सो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी नया लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।